नमस्कार दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए लेके आए हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बुढ़ापा पेंशन को लेकर। जी हां, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है बुढ़ापा पेंशन को लेकर। बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी की संभावनाएं नजर आ रही है। सरकार ने 2026 की पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। जी हां, बड़ी बढ़ोतरी करने की तैयारी में है सरकार। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पेंशन की राशि दुगनी हो सकती है। संभावित पेंशन राशि 3,000 वर्तमान से बढ़ाकर अब 5,000 रुपए तक की जा सकती है, जबकि कुछ राज्यों में 4,500 की न्यूनतम राशि भी मिल सकती है। जी हां, बड़ी खबर आ रही है। इस खबर को विस्तार में जानना, बिना वीडियो को आगे पीछे किए जानना, एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय समय पर मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुढ़ापा पेंशन में कौन से नियम लागू हुए हैं और ये कब से आपको अप्लाई करने होंगे अपनी पेंशन, बुढ़ापा पेंशन बचाने के लिए। इस वीडियो में दिव्यांग, विधवा तीनों प्रकार की पेंशनों के बारे में भी बात करेंगे। अब चलते हैं सीधा वीडियो पर। बात करते हैं हरियाणा में भी 3200 होने की जा रही है पेंशन, मगर हरियाणा वालों को उससे पहले करने होंगे जरूरी काम। जी हां, कौन से जरूरी काम करने होंगे, पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना। बुढ़ापा पेंशन वालों को अपनी पीपी फैमिली आईडी है जो हरियाणा में, उसमें अपना स्टेटस चेंज करवाना होगा। जी हां, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। स्टेटस चेंज करवाना होगा। स्टेटस में सीनियर सिटीजन लिखवाना जरूरी है। अगर वो अपने स्टेटस फैमिली आईडी है में स्टेटस चेंज नहीं करवाएंगे, वहां पर सीनियर सिटीजन नहीं लिखवाएंगे, तो उनकी पेंशन कट सकती है। उनके 3200 छोड़िए, उनके पुरानी पेंशन 3,000 भी नहीं आएगी अगर इन्होंने ये काम नहीं करवाया। तो 2026 का प्रथम नया नियम है हरियाणा सरकार का, ये करवाना आवश्यक है। साथियों, हरियाणा सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। पीपीआईडी में स्टेटस चेंज करवाना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं बढ़ी हुई पेंशन की, पर यह बढ़ोतरी 3 वर्ग, विधवा, विकलांग के लिए समान रूप से लागू होगी। जी हां, तीनों प्रकार की पेंशन समान रूप से लागू होने जा रही है। एक साथ बढ़ोतरी होगी। इसमें सीधा लाभ डीपीटी के थ्रू मिलता है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है तो आपके पैसे बिना रुकावट के आपके खाते में सरकार के द्वारा डाल दिए जाते हैं। बढ़ी हुई पेंशन सीधा लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सक्षम बैंक खातों में भेज दी जाती है। जी, ये भी अपना जरूर आपको देखना होगा कि हमारा आधार कार्ड बैंक से लिंक है या नहीं। केंद्र और राज्य सरकार का योगदान, बढ़ी हुई राशि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का योगदान रहेगा। जी हां, बढ़ी हुई पेंशन की राशि में राज्य और केंद्र का दोनों का योगदान रहेगा। बड़ी खबर आ रही है। ये भारत के लाखों लोग ऐसे हैं जिसके पास इनकम का कोई स्थायी साधन नहीं है, खासकर बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन, जिनके लिए पेंशन आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता और समाज में सुरक्षा प्रदान करती है। जी, उनके लिए सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। अब उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है साल भर साल। पेंशन में कौन पात्र होता है उसके बारे में बता देता हूं। बुढ़ापा पेंशन के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक आयु होनी चाहिए, इनकम का कोई स्थायी साधन नहीं होना चाहिए, और विधवा पेंशन प्राप्ति के लिए पति का निर्धन हो गया हो तो, आर्थिक रूप से कमजोर हो तो, 18 वर्ष से अधिक हो तो। मगर हरियाणा में बड़ा बदलाव कर दिया है। इसमें उसको फैमिली आईडी में भी विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने पति को वहां से डिलीट करवाना होगा और अपना स्टेटस विधवा करवाना होगा, जब ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर हरियाणा सरकार ने 3 बड़े नियमों में बदलाव किया है। डॉक्यूमेंट आवश्यक है 15 साल पुराना वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र, वहां से आपकी एज वेरीफाई होगी। अगली खबर है दिव्यांग पेंशन 40% से या उससे अधिक विकलता को और सरकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। जी हां, 40% से अधिक दिव्यांग है और सरकारी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। सरकारी प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको दिव्यांग की पेंशन भी नहीं मिलेगी। लाभार्थी को क्या करना होगा इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। ये अति आवश्यक न्यूज है आपके लिए। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा आपको। अगर आपका आधार
बैंक से लिंक नहीं है तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। खाते को चालू रखना होगा। अपना खाता देख लीजिए, बैंक में जाके पूछ लीजिए हमारा खाता चालू है नहीं। कई बार लेन देन काफी लंबे समय से नहीं करने पर खाता सक्रिय कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। इसको सक्रिय रखना जरूरी है। आपको जीवन प्रमाण पत्र का समय पर जमा करें। जी हां, अब सरकार ने बुढ़ापा पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र अति आवश्यक कर दिया है। यह आपको जमा करवाना होगा पेंशन धारकों के लिए। बुढ़ापा पेंशन वालों के लिए जीवन प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। EKYC अपलोड करें। जी हां, EKYC भी आपके लिए अति आवश्यक है। EKYC के बिना भी आपकी पेंशन कट सकती है। जी हां, EKYC करवाना अति आवश्यक है। किसी भी समस्या के लिए, आपको कोई भी समस्या है तो आपको क्या करना है, पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो पेंशन से रिलेटेड आप अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। जो मैंने बताया है, हरियाणा वालों को PPID में अपना बुढ़ापा पेंशन का स्टेटस चेंज करवाना, वहां पर सीनियर सिटीजन करवाना है। जहां पर भी फैमिली ID लागू है, और अपने EKYC सभी राज्यों में करवानी अति आवश्यक है। और जीवन प्रमाण पत्र भी जमा सभी राज्यों में करवाना है, क्योंकि बढ़ी हुई पेंशन जब ही मिलेगी आपको। साथियों, DPT इन्वॉल्व होना जरूरी है। DPT के थ्रू ही आपकी बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिसकी आपको अति आवश्यकता पड़ने वाली है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इनकम प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर आप पेंशन बनवाने जा रहे हैं तो निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता का प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र विधवाओं के लिए। जी हां, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। अगर आप पेंशन बनवाने जा रहे हैं तो अति आवश्यक न्यूज आ रही है। बढ़ी हुई पेंशन आपको जब ही मिलेगी जब आपने ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे। जी हां, सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट रखने हैं। बुढ़ापा पेंशन अब की बार हरियाणा में 3200 बढ़कर आ रही है। सभी जिलों में जब भी जानकारी आएगी सबसे पहले सबसे सटीक इस चैनल पर मिलेगी। कि अभी तक कोई भी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं हुई है सरकार की तरफ से, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा इस चैनल पर सूचित कर दिया जाएगा। जी हां, अभी कोई अंतिम सूचना जारी नहीं हुई है, मगर आपको डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं उनको रेडी रखना पड़ेगा। आधार कार्ड, पासबुक, इनकम प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने पड़ेंगे, अन्यथा आपकी पेंशन नहीं बन पाएगी। अति महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिल सके। और सब्सक्राइब कर चैनल को बेल का आइकन जरूर दबाना और वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।